जय सिया राम दोस्तों। कच्छ थीवू एक खूबसूरत आइलैंड जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब श्रीलंका का हिस्सा बन चुका है। भारत सरकार की एक गलती की वजह से यह खूबसूरत आइलैंड भारतवर्ष से ही अलग हो गया। ऐसे में मन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण था जिस वजह से यह आइलैंड भारत से अलग हो गया। यह आइलैंड इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह आइलैंड फिर से भारत के हिस्से में आ सकता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे कि कच्छ थीवू क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ थीवू क्या है। देखिए, भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच का ये जो समुद्री एरिया है, इसे पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। इन्हीं में से एक है कच्छ थीवू आइलैंड, जो कि 285 एकड़ में फैला हुआ है। 14वीं सदी में जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था, तब जाकर इस आइलैंड का निर्माण हुआ था। यह आइलैंड रामेश्वरम से 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना डिस्ट्रिक्ट से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक रॉबर्ट पार्क, जो कि मद्रास के गवर्नर रहे थे, उन्हीं के नाम पर इस समुद्री क्षेत्र का नाम पार्क स्ट्रेट रखा गया था। हालांकि भारत और श्रीलंका काफ़ी लंबे समय से इस क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन 19वीं सदी तक यह इलाका रामनाथपुरम साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में रघुनाथ देव किलावन को रामनाथपुरम साम्राज्य का राजा बना दिया गया। उसके बाद इन्होंने इस आइलैंड को अपने अधीन कर लिया और 1902 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस आइलैंड पर अधिकार का शासन रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दे दिया। उसके बाद रामनाथपुरम साम्राज्य का राजा यहाँ के लोगों से लगान वसूलते थे और ब्रिटिश अधिकारी को इसके बदले एक खास रकम देते थे। साल 1921 में पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच इस क्षेत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ। उस समय यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण समय के साथ साथ यह विवाद और बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उस समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1974 से लेकर 1976 के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री सीमा भंडार नायके के साथ 4 समुद्री समझौते किए, जिसमें इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के तहत इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसके बाद तमिलनाडु के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हुए कहा कि यह आइलैंड ऐतिहासिक रूप से रामनाथपुरम साम्राज्य का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह आइलैंड श्रीलंका को नहीं देना चाहिए, लेकिन अफसोस इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और यह आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया। हालांकि इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय मछुआरे को इस आइलैंड पर मछली पकड़ने और जाल सुखाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 2009 के बाद वहां जाने वाले भारतीय मछुआरे को श्रीलंका के नौसेना गिरफ्तार करने लगे। फिर समझौते के 15 साल बाद 1991 में तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर इस आइलैंड को भारत में मिलाने की मांग की। बाकायदा इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। उस समय श्रीलंका के उत्तरी सीमाओं पर तमिल के उग्रवादी LTTE का कब्जा था। इस वजह से तमिलनाडु के मछुआरे उस आइलैंड पर आसानी से आ जा सकते थे। फिर 2009 आते आते LTTE संगठन कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद श्रीलंका सरकार अपने सीमाएं पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा कड़ी कर दी। उसके बाद जब भी भारतीय मछुआरे उस आइलैंड पर मछली पकड़ने के लिए जाते, तो श्रीलंका के पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर लेते और कई सालों तक जेल में बंदी बनाकर रखते। इस वजह से वहाँ के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग फिर से उस आइलैंड को भारत में मिलाने की मांग करने लगे। श्रीलंका सरकार का कहना था कि समुद्र में उसके जल क्षेत्र में मछली और अन्य जलीय जीवों की कमी हो गई है, जिससे श्रीलंका के मछुआरे की ज़िंदगी प्रभावित हुई है। ऐसे में वे भारतीय मछुआरे को उस आइलैंड पर मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। साल 2015 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चेन्नई में स्थित एक तमिल TV शो के इंटरव्यू में कहा कि अगर भारतीय मछुआरे कच्छ थीवू आइलैंड में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। इसके बाद विवाद और ज़्यादा खड़ा हो गया। कच्छ थीवू आइलैंड पर सेंट एंटनी नाम का एक चर्च मौजूद है, जिसे 110 साल पहले एक तमिल के कैथोलिक श्रीनिवासन पदगेची ने इसे बनाया था। यहाँ फरवरी में हर साल रामेश्वरम से हजारों लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखते हुए उनसे कहा कि वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे की मांग करें। पहला, कि श्रीलंका कच्छ थीवू आइलैंड को भारत को वापस करे, और दूसरी ये बात श्रीलंका के प्रधानमंत्री को बताई जानी चाहिए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की भावना जुड़ी हुई है। अब मन में सवाल ये आता है कि क्या श्रीलंका इस द्वीप को भारत को वापस करेगा?
अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में फिश इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में फिशिंग पॉइंट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। कभी कभी तो चाइना का फिशिंग बोट यूएसए, पैसिफिक ओशन, यहाँ तक कि श्रीलंका के आसपास आ जाती है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कच्छतीवु आइलैंड का फिशिंग पोटेंशियल हाई होने के साथ साथ यह कॉमर्शियली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में कम ही चांस है कि श्रीलंका इस द्वीप को भारत को वापस करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी।